हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे दोस्तों शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग की। और ये ब्लॉग जो है ये मेरा वहीं से शुरू है जहाँ मैंने कल अपना ब्लॉग ख़त्म किया था। तो रसोई का काम मैंने अपना ख़त्म कर लिया था, किचन का। तो उसके बाद मैं रूम में आ गई थी अपने रूम के काम करने के लिए। और खाना भी मेरा जो है लगभग बन चुका था सब कुछ, सिर्फ चावल और रोटी रह गई थी, वो तो गरम गरम ताज़ी ही बननी थी। सब्जी और राजमा मेरे जो है बन गए थे। उसके बाद मुझे साफ़ करना था घर, क्योंकि घर की भी सफाई करनी थी। और टाइम जो है 5 बज गए थे मुझे करते करते। तो मैं बेडशीट वगैरह में चेंज कर रही थी। तो यहाँ पे आ गई थी बेडशीट चेंज करने के लिए। और ये बेडशीट जो है मैंने मीशो से मंगवाई थी। बहुत ही अच्छी बेडशीट जो है ये निकली है और काफ़ी सस्ती भी है। तो बस यहाँ पे इन लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत था वो सजा दिया है। तो यहाँ पे एक गलती हो गई थी, हमें 3 नंबर मंगवाना था लेकिन गलती से मैंने 4 नंबर का मंगवा लिया था। तो वो आ गया था। तो वही इसके पापा ने जो है लगा दिया था। और जैसे भी छोटी मोटी सी हमने डेकोरेशन की थी तो वो कर लिया। और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन मैं आपको रेडी होने के बाद ही दिखा रही थी, मैं भी तैयार हो गई थी। तो बच्चों को भी जो है मैंने तैयार कर दिया था। और यहाँ पे केक बनकर आ गया है। तो केक ये जो है ये यूवी और अंश दोनों ने पसंद करके अपने उससे ही बनवाया है। तो ये लोग दोनों साथ में गए थे अपने पापा के साथ। और जो भी यूवी ने, इतना अंश को नहीं पता है, तो यूवी ज़्यादा समझदार है इन बातों में। जो उसको पसंद आया उसने वो अपने हिसाब से बनवा लिया। तो काफ़ी सुंदर जो केक बना था डोरेमोन का। और आजकल जो है ये केक सबसे ज़्यादा जो है चल रहे हैं। डोरेमोन हो गया, छोटा भीम हो गया, और भी जो कैरेक्टर्स आजकल बच्चे टीवी में देखते हैं ना, वही सब कुछ जो है मांगने की कोशिश करते हैं। अब यूवी ने तो पता नहीं कौन सा अपने लिए डिसाइड किया कि मैं अपने बर्थडे पे जो है ये वाला केक बनवाऊंगा। तो उसने अभी से ही सोच लिया है। और यहाँ पे देखिए सब बच्चे आ गए थे जिनको भी मैंने बुलाया था। और जो मतलब हमारे खास मतलब घर के पास रहते हैं उन लोगों को, सबको जिसको भी मैंने बुलाया था वो सब आ गए थे। तो मैं कहा चलो केक काट लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना बारिश का आपको पता है किसी भी टाइम जो है लगातार बारिश ही होती रहती है और किसी भी टाइम शुरू हो जाती है पता ही नहीं लगता। तो मुझे यही था कि बारिश ना हो, तो जो इसका बर्थडे है ना वो अच्छे से निकल जाए। तो उस दिन तो बारिश नहीं हुई थी, हमने केक काट लिया था ना, उसके बाद ही जो है बारिश होनी शुरू हुई थी शाम के टाइम। मतलब जब केक काट के सब लोग अपने घर जा रहे थे ना सब जने, तभी बारिश शुरू हुई थी। तो जो फंक्शन था ना वो अच्छे से निकल गया था। जिस बात का डर था मतलब वो नहीं हुआ। हमें ये था कि बारिश बाद में शुरू हो, अगर होनी भी है, क्योंकि बादल उस दिन बहुत ज़्यादा छाए हुए थे। तो सारा दिन ही मुझे इस बात का डर था कि शाम को ये ना हो कि बारिश हो जाए और फंक्शन जो है ना बच्चों का ख़राब हो जाए। इतने दिनों से इंतज़ार करते हैं जिस चीज़ का, तो फिर जो ऐसा लगता है उस दिन ना कुछ भी ना हो। यही था मुझे कि बस बेटे का जो है मेरे बर्थडे अच्छे से हो जाए। और आप लोग को पता ही है आजकल हमारे जो पंजाब में काफ़ी बाढ़ आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत लोग मतलब हमारे यहाँ, हम फिरोजपुर में रहते हैं, वहाँ भी बहुत पानी जो है आ गया है। तो बाढ़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन हमारा पूरे पंजाब में तो बाढ़ आई हुई है। आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं, लेकिन यहाँ का बहुत हाल ख़राब है। तो उसके बीच में देखिए भगवान से यही प्रार्थना करें कि बस अब बारिश ना ही हो। और जो ये सब कुछ चल रहा है ना वो जल्दी से रुक जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई पड़ी है। और सभी जो है इस बात से बहुत परेशान हुए पड़े हैं। और पता नहीं इतनी क्या प्रॉब्लम हुई पड़ी है, इतना ज़्यादा जो है हमारे पंजाब में बहुत दिक्कत हुई है
तो यहाँ पे ये भी आ गए थे केक खिलाने के लिए, तो मैंने भी अंश को जो है केक खिला दिया है। तो अब ये खिला रहे हैं और गिफ्ट लेकर आए थे वो हम लोग जो है दे रहे हैं। तो इन लोगों को पहले ये था कि हम लोग गिफ्ट खोल लें, तो इन्होंने तो वेट भी नहीं किया था और जैसे सब जने गए तो इन्होंने फटाफट से गिफ्ट खोल लिया था। और बहुत मतलब इसी चीज़ की होती है ना कि बच्चे खुश होते हैं उनको जब ये उनको ये गिफ्ट दो, तो वैसे गिफ्ट से बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो बहुत खुश थे और अंश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे जो है मतलब लड़कियाँ जो है डांस कर रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और आजकल तो मतलब लड़कियां इतनी ज़्यादा ही होती हैं डांस करने में, बच्चे लड़के शर्माते हैं लेकिन लड़कियां नहीं शर्माती हैं। तो बहुत अच्छा जो है दोनों जने डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए ना बैठ गई थी रेनू के साथ, मतलब रेनू जो है वो मेरे यूवी की ट्यूशन टीचर थी। इसने यूवी को मेरे बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मतलब इसने नर्सरी जो है मेरी रेनू ने खुद ही करवा दी थी, मुझे इसको स्कूल में नर्सरी से नहीं डालना पड़ा था, एलकेजी में इसको लिया था। इतना अच्छा से इसको पढ़ाया था। तो ये उसकी ट्यूशन टीचर थी, काफ़ी टाइम तक उसने उसको पढ़ाया था, लेकिन अब ये स्कूल में टीचर लग गई है तो उसने ना छोड़ दिया स्कूल में पढ़ा ऐसे बच्चों को, मतलब ट्यूशन पढ़ाना। तो ट्यूशन पढ़ाया करती थी, तो अब ये सिर्फ स्कूल में पढ़ाती है। मैं तो उसको बोलती हूँ कि रेनू ट्यूशन पढ़ा दे करो फिर से, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाती है और बहुत अच्छी लड़की भी है। इसके पास मैं यूवी को भेजती थी ना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहती थी। तो अब जो है मैं खुद पढ़ाती हूँ यूवी को, लेकिन मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि तुम फिर से पढ़ाने लग जाओ। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है बैठे हुए बातें कर रहे थे थोड़ी सी, और फिर मैं चली गई थी, कुछ काम था, बच्चे जो हैं जा रहे हैं सब जने उनको छोड़ने के लिए। देख रही थी कि सब बच्चों को सब कुछ मिला कि नहीं। तो बस कुछ बच्चे यहाँ पे चिप्स वगैरह यहाँ पे रख दिए थे, तो मैं पूछ रही थी चॉकलेट चिप्स जिसको नहीं मिली है वो मुझे बता दो, मैं दे दूँगी। ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग जो सबको देखते हैं तो कई बार हम छूट जाते हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि अगर किसी को चिप्स, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ कुछ नहीं मिली हैं तो मुझे बता दो। तो वो कहते नहीं, सबको मिल गई है। तो बस मैं फिर जो है सब जने चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं आपको बोल रही थी इनसे वेट नहीं हो रहा है, तो बस इन्होंने फटाफट से जो है सारे गिफ्ट खोल दिए हैं। तो गिफ्ट तो मैं अभी आप पूरी वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन मैं आपको बाद में जो है एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूँगी जो यूवी को अंशु को बर्थडे पे गिफ्ट मिला है। और यहाँ पे ये जो है लगे हुए सब जने खोलने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये माइक था, टिफ़िन था एक, और ये गिफ्ट है, मतलब ये रिंग वाला है, रिंग फेंकने वाला। तो वो है एक, हमने यूवी को लेकर दिया था, वो था पंचिंग बैग, काफ़ी टाइम से मांग रहा था। तो मैं कहा चलो अब इसको जो है एक पंचिंग बैग लेते हैं। तो यही एक दो गिफ्ट थे, और बस अब जो है बर्थडे भी जो है हो गया है, काफ़ी अच्छे से हुआ था, बिल्कुल ठीक अच्छे से हो गया था। बारिश वगैरह जो है नहीं आई थी, जब सब बच्चे घर जा रहे थे उस टाइम पे बारिश शुरू हो गई थी। तो बस यही था कि बस बारिश ना हो, इसी बात का डर था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए रोटी मेरी बन गई थी, रोटी भी बना ली थी, चावल भी बना लिए, और रुमाली रोटी है, राजमा है, शाही पनीर है, चावल है, और रायता मैंने नहीं बनाया था, इन्होंने मना कर दिया था। तो चलिए आप भी आ जाइए, आप भी खाना खा लीजिए। तो इनको फटाफट से जो है खाना खिलाती हूँ सबको, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी हो गया, मेरे ख्याल से 10 बज रहे होंगे, तो खाने का टाइम ही हो रहा है। तो सबका खाना हो गया था। उसके बाद देखिए मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पार्टी जो है ना वो ख़त्म हो गई है, और जो उसके बाद का काम है वो हमें ही करना है। तो बर्तन बहुत सारे थे, लेकिन मैंने बीच बीच में ना जो बड़े बड़े बर्तन थे वो पहले ही निपटा दिए थे। तो ये अब जो है थोड़े बहुत खाने के बर्तन थे, जो हम लोगों ने खाना खाया था वही बर्तन थे, तो वही मैं धोने के लिए आ गई थी। और अभी जो है मेरे ख्याल से 11 बजे का टाइम हो गया है। तो समेटते समेटते जो है मैं काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि सुबह उठ के भी तो मुझे ही करना है। तो इस वजह से जो है मैंने कहा चलो जितना हो सकता है उतना भी कर लेती हूँ। तो बर्तन तो मैंने सारे धो लिए हैं। और ये बॉटल्स वगैरह थी कोल्ड ड्रिंक वाली, बच्चों को दी थी ना, तो ये बॉटल वगैरह भैया को मैं सिरे दे दूँगी जो आते हैं कचरा लेने के लिए। तो बस इनको जो है इकट्ठा करके बाहर रख दूँगी। तो और भी बहुत सारा सामान था, तो वो सब मैं सामान जो है सवेरे भैया को दूँगी। और बस यहाँ पे मेरा जो काम हो गया, सब हो गया, और किचन भी जो है अब मैं साफ़ कर लिया बिल्कुल अच्छे से। तो जो भी मेरे काम थे अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और जो बर्थडे था ना वो आज का
अच्छे से बन गया था। बस थोड़ी सी थकान हो गई थी क्योंकि सुबह से जो है किचन में ही आपने देखा होगा मेरा सारा टाइम जो है किचन में गया था। सुबह पहले पूजा के लिए प्रसाद बनाया, फिर दोपहर के तो मैंने चलो नहीं बनाया था, फिर वही दोपहर में लग गई थी शाम की तैयारी के लिए। तो बस ये करते करते जो है अ, मुझे 11 बज गए हैं रात के। तो लेकिन बच्चों की खुशी के आगे जो है कुछ भी नहीं होती, माँ की थकान या कुछ भी हो, बहुत खुशी होती है सब कुछ अपने बच्चों के लिए करके। तो चलिए गाइस, अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी और फिर कल मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।